आज के आधुनिक और स्पर्धा के युग में हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश में जुटे हैं। इसी ओर में महंगे और अच्छे स्कूलों में दाखिल कराते हैं, जहां अत्याधुनिक तौर से शिक्षा दी जाती है। पर इस अत्याधुनिक तौर से मिलने वाली शिक्षा से हम अपने बच्चों को कहीं बुनियादी शिक्षा से वंचित तो नहीं कर रहे हैं। तब हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बोल याद आते हैं कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। इस सोच के साथ महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम की नींव 1937 में रखी, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। भारतवर्ष में नई तालीम का कार्य महात्मा गांधी जी एवं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य श्रीमती आशा देवी और श्री E.W. आर्य नायकम दंपति ने वर्धा से शुरू किया। पूरे भारतवर्ष में नई तालीम के कार्य का प्रारंभ हुआ। आज हम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला स्थित मांझीहिरा गांव में चलते हैं। 1940 से चल रही नई तालीम संस्था को भेंट देते हैं और इस महान कार्य को अभिवादन करते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी तथा शिक्षा प्रेमी चित्तभूषण दास गुप्ता जी ने पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में अपनी मातृभाषा बांग्ला में नई तालीम शिक्षा देने हेतु संस्था आरंभ की। वर्धा के नई तालीम कार्य से चित्तभूषण जी पहले से ही जुड़े थे। नई तालीम शिक्षा में काम करने हेतु उन्होंने मांझीहिरा गांव को चुना। मांझीहिरा गांव वालों ने इस कार्य के लिए उन्हें 14 एकड़ जमीन दान दी। वहां झोपड़ी में उनका ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ और उसका उद्घाटन आर्य नायकम दंपति के कर कमलों से 12 सितंबर 1940 को हुआ, जो आज मांझीहिरा जातीय बुनियादी विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तभूषण जी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय निबारण चंद्र दास गुप्ता शिक्षक थे। उनको ब्रिटिश सरकार ने पुरुलिया के जिला मजिस्ट्रेट से सम्मानित किया था। यह सम्मान पाने वाले निबारण चंद्र जी पहले भारतीय व्यक्ति थे। अपने पिताजी का आदर्श चित्तभूषण जी ने लिया। उनकी शादी 1949 में मालती चौधरी के साथ हुई। वो महाराष्ट्र जलगांव जिला खेरोदा के ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धनाजी नाना चौधरी की बेटी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष स्वर्गीय मधुकर राव चौधरी की बहन थी। तब वो वर्धा महिलाश्रम में अपनी शिक्षा ले रही थी। मांझीहिरा जातीय बुनियादी विद्यालय की शुरुआत चित्तभूषण दास गुप्ता जी ने अपने 2 साथियों एवं 4 विद्यार्थियों से की, जिसमें आज प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के 280 निवासी छात्र छात्राएं और पड़ोसी गांव के 120 छात्र यहां शिक्षा ले रहे हैं। निवासी छात्राओं की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। तदुपरांत सामूहिक प्रार्थना, चरखा, सूत कताई, श्रमदान, बाग बगीचों की साफ सफाई, झाड़ू चटाई, सुथार काम और पढ़ाई के साथ यह सब काम छात्रों को करना पड़ता है। श्रम प्रतिष्ठा का महत्व समझाते हुए आज ऐसे हजारों छात्र छात्राओं ने यहाँ से तालीम हासिल की है। यह कार्य उनके पुत्र माणिकदास गुप्ता और उनकी सहजीविनी मधुमिता ने भली भांति संभाला है। बुनियादी शिक्षा जैसे संस्थाओं को चलाना बहुत कठिन होता है। 1980 के दशक में यह संस्था न चले, इस हेतु बहुत कठिनाइयां खड़ी की गई। इस शिक्षा का यज्ञ लगभग थम सा गया था। इस संस्था में 3 बार डकैती करवाई गई। कार्य में बाधा जरूर उत्पन्न हुई, किंतु फिनिक्स जैसा पुनर्निर्माण माणिकदास जी ने किया। अपने माता पिताजी का नई तालीम का यह कार्य आगे बढ़ाने में माणिकदास जी जुट गए। उन्होंने D.Ed शिक्षा देने के लिए संस्था शुरू की, जिसकी आमदनी नई तालीम संस्था को दी जाती है। इस कार्य में उनको मधुमिता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। आर्य नायकम दंपति जो नई तालीम के माँ बाबा थे, उनके स्मृति में अपने माँ बाबा का कार्य आगे बढ़ाने वाले दास गुप्ता दंपति का सम्मान वर्धा नई तालीम समिति द्वारा और जलगांव के गांधी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जो युवा दंपति
नई तालीम के लिए समर्पित है, नई तालीम को समझकर अधिकांशतः नई तालीम का काम कर रहे हैं, ऐसे युवा दंपत्ति को हम लोग ये पुरस्कार इस वर्ष से शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव से सहयोग भी प्राप्त हुआ है। ऐसे दंपत्ति को ये पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नई तालीम के लिए EW आर्य नायकम जी और आशा देवी आर्य नायकम जी, इन दंपत्ति ने अपना सर्वस्व अर्पण किया। मान दंपत्ति जो है वो माणिक और माधवी, इनको इस वर्ष का माँ बाबा सम्मान दिया जा रहा है। हमारे भाई साहब और भाभी यानी कि मानिक दासगुप्ता और मधुमिता दासगुप्ता, ये दोनों अभी ये कार्यक्रम संभाल रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम इनके साथ हैं हमेशा, और ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। अभी हमें लग रहा है कि पहले जैसे पिताजी ने करते थे, ये काम को फिर से फैलाना है गांव-गांव में, नहीं तो ये नई तालीम का सही प्रयोग नहीं हो सकती है। तो उस मुद्दे को नजर रखते हुए हमने जो प्लान किया कि पुरुलिया शहर के पास हमने एक जमीन खरीदा, करीबन 5 एकड़ जैसा जमीन है। तो उस जमीन में हमने सोचा है कि कुछ प्रोग्राम करेंगे, जो प्रोग्राम गांव के लोगों में असर पड़ेगा, जैसा कि एक कैंसर रिसर्च और डिटेक्शन सेंटर ये बनाएंगे हम लोग, एक वृद्धावास यानी कि ओल्ड एज होम, और एक ऑर्फनेज, जो बच्चे का सहारा नहीं है उस बच्चे को रखेंगे। उसके साथ साथ जो गांव-गांव में अभी हमारा अंधे बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा का, उस बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग एक प्रोग्राम वहां चलेगी। तो उस वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे गांव में जाके अपने आप रोजगार कर पाए, ये लक्ष्य हमारे सामने रहेगा।